नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के ज़रिए मुझे मेरी पुरानी वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए और उन्होंने कुछ अपने सवालात रखे। उन सवालों के मैंने जवाब भी दिए। उनके जवाब देके मुझे मैं आपके लिए ऑर्डिनल कंटेंट लेकर आऊँगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल कंटेंट लेकर आया हूँ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मेंटेनेंस होता क्या है और मेंटेनेंस मिलता किसे है। तो हमने देखा कि मेंटेनेंस किसे मिलता है, मेंटेनेंस होता क्या है, वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। जिन लोगों ने ये वीडियो ना देखी हो मेरी पुरानी वाली, वो एक बार वीडियो देखेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि मेंटेनेंस होता क्या है। अब मेंटेनेंस उस व्यक्ति का होता है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, जिसकी इनकम लो है या है ही नहीं और उसके स्पाउस की इनकम ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव करता है कि मुझे मेरे स्पाउस से मेंटेनेंस दिलाई जाए, मेरे पार्टनर से मेंटेनेंस दिलाई जाए, ताकि मेरा गुजारा भी इक्वली चले। जो वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वही लाइफ मैं भी एंजॉय करूं। तो इसीलिए मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अब इसमें समझने की बात यह है कि क्या मेंटेनेंस केवल महिलाओं का होता है? क्या पुरुष भी मेंटेनेंस के हकदार होते हैं? इसका आंसर है यस। पुरुष भी मेंटेनेंस के हकदार होते हैं और उसके लिए प्रोविज़न भी दिए गए हैं। लेकिन उन प्रोविज़न्स का ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है या फिर उन लोगों की एप्लीकेबिलिटी नहीं है उन सेक्शंस की। इसलिए ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस पुरुषों के लिए बना ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस पुरुषों के लिए बना है और उसके लिए सेक्शन 24, जी हाँ, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज है कि आइदर हस्बैंड और वाइफ कैन फाइल द एप्लीकेशन, यानी अगर या हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन मूव कर सकता है जो अपने आप को मेंटेन करने की पोजीशन में ना हो। तो उस सेक्शन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि मेंटेनेंस पुरुषों की भी हो सकती है। पर कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर आम चलन में ये देखा जाता है कि केवल मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन महिलाएं ही मूव करती हैं कोर्ट में और पुरुष मूव नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे दो वजह हैं। या तो पुरुषों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है या फिर वो प्रचलन में नहीं है। तो एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है कि जनरली जो मेंटेनेंस होता है वो महिलाओं का होता है। पुरुषों की जो एप्लीकेशन होती है वो मेंटेनेबल तो है, लेकिन जनरली उसमें मेंटेनेंस उन्हें दिया नहीं जाना चाहिए, वरना एक गलत मैसेज पास हो जाएगा सोसाइटी में। तो इसलिए कई बार जो है लोअर कोर्ट्स हो गए या हाई कोर्ट्स हो गए, इन चीज़ को थोड़ा सा लोअर लेके चलते हैं और पुरुषों की साइड मेंटेनेंस नहीं करते। बट बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसके अंदर ये क्लियर कट है कि एप्लीकेशन आपकी मेंटेनेबल है। यानी अगर कोई पुरुष एप्लीकेशन मूव करता है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में या सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में, दोनों में ही आपकी एप्लीकेशन 100% मेंटेनेबल है और एप्लीकेशन पे मेंटेनेंस होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर पुरुषों का मेंटेनेंस हुआ है। मैं आपके लिए कुछ चीज़ों को या सीक्वेंस में कुछ सेक्शंस हैं या जो जो जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो के पीछे जो वजह है बनाने की मेरी, वो सिर्फ इतनी है कि मेंटेनेंस का जो लॉ है वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि मेंटेनेंस होता क्या है और मेंटेनेंस किस किस का हो सकता है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि मेंटेनेंस क्या होता है, इस वीडियो में पार्ट 2 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेंटेनेंस एक्चुअली में क्या पुरुषों का ही होगा। तो पुरुषों का मेंटेनेंस होगा और कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको डिटेल प्रोविजन अब बताता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आपका कोई केस चल रहा है, सपोज कीजिए आपका डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है हिंदू मैरिज एक्ट में, आपने सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल की है या आपकी वाइफ ने डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल की है और आपका केस चल रहा है, तो उस डिवोर्स प्रोसीडिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना, एक सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगानी है कि मेरा गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा और मेरी वाइफ की इनकम मुझसे ज़्यादा है, इनकी इनकम में से मुझे मेंटेनेंस दिलाई जाए। अब याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि उस एप्लीकेशन के साथ आपको रजनेश वर्सेस नेहा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर एफिडेविट फाइल करना होगा। उस एफिडेविट के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या होंगे? अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी स्लिप फाइल करनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको आईटीआर फाइल करनी है। और अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका इनकम का प्रूफ आपको साथ में लगाना है। अगर आपकी इनकम निल है तो आप निल दिखाइए, अगर आपकी इनकम है तो आप इनकम दिखाइए। सेम चीज़ उधर से कोर्ट मांगेगी और वो भी अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एफिडेविट फाइल करेंगे एज पर लेटेस्ट जजमेंट। जो लेटेस्ट फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग
और उसके बाद आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट में अगर आपका केस फिट बैठता है तो आपका मेंटेनेंस होगा। इसके पीछे बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा। आप इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ लीजिए या ईमेल कर लीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आपको बेहिचक मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का आप पूछिए, मेंटेनेंस को लेके मैं आपको लॉ के साथ वो चीज़ का आंसर दूंगा। थैंक यू।